एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल एफिशिएंट वे। तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो कि है फिजिकल एनवायरनमेंट ऑफ सर्विसेज। तो इसका मतलब क्या होता है कि एक ऐसी जगह, एक ऐसा माहौल, ऐसा वातावरण जहाँ पे उस सर्विस को प्रोवाइड किया जा रहा है सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू अपने कस्टमर को। तो सर्विसेज जो हैं वो टच नहीं की जा सकती। तो एनवायरनमेंट ही हेल्प करता है कस्टमर को ये जानने के लिए, ये महसूस करने के लिए कि सर्विस की क्वालिटी अच्छी है या नहीं है। ठीक है। कुछ की एक्सपेक्ट्स होते हैं फिजिकल एनवायरनमेंट ऑफ सर्विसेज में, जिसे हमें इस टॉपिक के अंदर स्टडी करना है। तो बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की, जो कि है एम्बिएंट कंडीशंस। तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं? इसके अंदर आते हैं कुछ ऐसे फैक्टर्स जिसकी वजह से सर्विस की क्वालिटी का हमें पता चलता है। जैसे कि जिस भी एरिया में हम गए, मीन्स जहाँ पे भी हम सर्विसेज लेने गए, एंटर होने के बाद हम वहाँ पे कुछ चीज़ें नोटिस करते हैं। जैसे कि वहाँ का लाइटनिंग, टेम्परेचर, म्यूज़िक एंड स्मेल, है ना। मैंने एक एग्जाम्पल इंक्लूड किया है। जैसे कि जब भी आप स्पा में एंटर करते हैं, है ना, तो वहाँ पे सॉफ्ट म्यूज़िक प्ले करते हैं वो, और डिम लाइटनिंग रखते हैं, और प्लेजेंट एरोमा क्रिएट करके रखते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सिंग होता है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल आप और ले सकते हो। जैसे आप किसी कैफ़े में जाते हैं, है ना, तो वहाँ का भी एरिया कैसा होता है, इसी तरीके का होता है। देन नेक्स्ट इज़ लेआउट एंड स्पेस। तो लेआउट और स्पेस का मतलब होता है कि किस तरीके से चीज़ें जो हैं वहाँ पे अरेंज हो रखी हैं कस्टमर के लिए, ताकि कस्टमर वहाँ पे इजीली मूव कर सके। एग्जांपल कि जो बैंक्स में चेयर अरेंज होती हैं वो बिल्कुल सही तरीके से अरेंज होती हैं, जिससे जो कस्टमर है वो क्लियरली वॉक कर सके, उसको प्रॉपर रास्ता पता हो कि बैंक में कहाँ कहाँ किस किस तरीके से उसको मूव करना है ना, मतलब चलना फिरना है। तो नेक्स्ट है साइंस एंड डेकोरेशन। साइंस एंड डेकोरेशंस में जैसे कि कुछ आपने साइन देखे होंगे, बोर्ड, पिक्चर्स, अवार्ड्स, यूनिफॉर्म उनकी, है ना। तो हम कुछ चीज़ें नोटिस खुद भी करते हैं। जैसे कि हॉस्पिटल अगर सर्टिफिकेट शो कर रहा है, अवार्ड शो कर रहा है, तो इट मीन्स कि वो अपने पेशेंट के साथ ट्रस्ट बिल्ड करना चाहता है ना। इसी तरीके से जो स्कूल्स और कॉलेजेस होते हैं जो आपको एजुकेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, वो भी अपने लेवल पे क्या करते हैं, अवार्ड्स और सर्टिफिकेट्स को रिप्रेजेंट करके रखते हैं। वो इसीलिए ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उसका जो फेथ है वो इस इंस्टीट्यूशन के साथ बना रहे, है ना। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, डेट इज़ क्लीनलीनेस। क्लीननेस का मतलब होता है कि जहाँ पे भी आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो वो जगह बिल्कुल नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, जिससे कस्टमर क्या रहे, हैप्पी रहे। तो कोई आप एक एग्जांपल कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि ऐसी कौन सी सर्विस की जगह है जहाँ पे आपने खुद भी नोटिस किया हो कि वो बिल्कुल साफ़ सुथरी और क्लीन रही हो, और आपने उस एनवायरनमेंट को देख करके आपको खुशी हुई हो, है ना। चलो फिर नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, डेट इज़ लुक एंड फील। लुक एंड फील का मतलब होता है कि वहाँ का कलर, डिज़ाइन, डेकोरेशन जो उस प्लेस को क्या बनाता है, अट्रैक्टिव बनाता है। जैसे कि आप किसी सैलून की सर्विसेज लेने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे वो जो वॉल पे पिक्चर्स यूज़ करते हैं वो किस तरीके का यूज़ करते हैं, किसी गर्ल का हेयर कट, है ना, या फिर किसी बॉलीवुड सेलिब्रिटी का हेयर कट, वो बड़े बड़े पोस्टर्स जो हैं वो वॉल के ऊपर क्या करके रखते हैं, पेस्ट करके रखते हैं, है ना। और एक एग्जांपल और लिया है मैंने। जैसे कि आपने देखा होगा जब आप किसी लग्जरी होटल में जब आप एंटर करते हैं, तो वहाँ का जो इंटीरियर होता है वो बहुत ही ज़्यादा फैंसी होता है ना। तो आखिर ये जो हमने सारे पॉइंट किए वो क्यों ज़रूरी हैं? क्यों ज़रूरी हैं? क्योंकि इससे कस्टमर एक तो हैप्पी फील करेगा, है ना, उसको अच्छा लगेगा देख करके वहाँ का एनवायरनमेंट। दूसरा, उससे पता चलेगा कि यहाँ की जो सर्विस क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बेटर है ना। वो कंपेयर कर पाएगा कि जहाँ पे उसने पहले ऑलरेडी उसी सेम सर्विस को यूज़ किया था या लिया था, वहाँ की सर्विस, और वो एक एनवायरनमेंट जहाँ पे इस तरीके का पूरा एरिया डिज़ाइन किया गया है, वो दोनों की जगह को क्या कर पाएगा, कंपेयर कर पाएगा। तो इससे उसको क्वालिटी स्टैंडर्ड जो है वो सर्विसेज का ईजिली पता चल जाएगा, है ना। देन नेक्स्ट पॉइंट इज़ हेल्प एम्प्लॉयज़ वर्क बेटर। तो एम्प्लॉयज़ इससे सही ढंग से काम कर पाते हैं, है ना, अगर वहाँ का एनवायरनमेंट क्या रहे, अच्छा रहे। देन नेक्स्ट इज़ मेक सर्विस डिफरेंट फ्रॉम अदर। वही मैंने आपको बताया कि सर्विस को कंपेयर करना क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है।
इसी में मैंने एक और टॉपिक इंक्लूड किया है, डेट इज़ सर्विस रिकवरी। तो रिकवरी आपने वर्ड सुना होगा, जैसे कि हमारे फ़ोन से अगर डाटा जो है वो डिलीट हो जाए, है ना, और नेसेसरीली हमें उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाए, तो हम उस डाटा को क्या कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं, है ना, बैकअप जिसको आप लोग बोलते हो। तो उसी तरीके से हम सर्विस की भी रिकवरी कर सकते हैं। तो सर्विस रिकवरी का मीनिंग क्या होगा, कुछ ऐसे एक्शंस जो कंपनी या फिर सर्विस बिजनेस कर रहे हैं वो अपने प्रॉब्लम्स को क्या कर पाएँ, ठीक कर पाएँ, और कस्टमर उससे क्या हो जाए, हैप्पी हो जाए, जिसकी रिगार्डिंग भी उसकी सर्विसेज में कंप्लेन थी, उस कंप्लेन को वो दोबारा से सेटिस्फेक्शन में क्या कर सकें, कन्वर्ट कर सकें, है ना। तो ये ऐसा क्यों ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जो गुड कंपनीज़ हैं वो अपनी रेपुटेशन को मेंटेन करना चाहती हैं, है ना, या फिर जितने भी सर्विस बिजनेसेस होते हैं वो अपनी रेपुटेशन को मेंटेन करने के लिए टाइम टू टाइम अपने कस्टमर की कंप्लेंट्स को सुनते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को सुनते हैं, उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं, है ना। और ये सर्विस बिजनेस में जो भी पर्सन इंक्लूड होता है उससे कहीं ना कहीं मिस्टेक हो ही जाती है ना। तो कंपनी किस तरीके से रिस्पोंड करेगी एक अनहैप्पी कस्टमर को दोबारा से लॉयल बनाने के लिए, मीन्स कि वो आपका ही सर्विस इस्तेमाल करता रहे, आपके साथ ही जुड़ा रहे, एक रिटेन कस्टमर की कैटेगरी में वो आ जाए, तो इसलिए सर्विस रिकवरी करना बहुत ज़रूरी है। तो इसके फ़ायदे क्या होंगे, पहला फ़ायदा कि ये आपके कस्टमर के साथ एक ट्रस्ट बिल्ड करेगा और आपके ही सर्विस को बार बार यूज़ करेगा, इट मीन्स वो लॉयल कस्टमर बन जाएगा आपका। नेक्स्ट, इम्प्रूव द कंपनी रेपुटेशन, इससे कंपनी की रेपुटेशन भी क्या होती है, इम्प्रूव होती है। मीन्स इम्प्रूव कैसे होगी, अब फॉर एग्जांपल कोई ऐसी सर्विस जो आप ले रहे थे और उस सर्विस में अचानक से क्या हुई, प्रॉब्लम हुई, लेकिन आपकी प्रॉब्लम को साथ के साथ क्या कर दिया गया, सॉर्ट आउट कर दिया गया, है ना। तो जब आप किसी और को बताओगे, मीन्स वर्ड्स ऑफ माउथ, आप अपने रिलेटिव में, फ्रेंड्स में इस प्रॉब्लम को शेयर करोगे, तो इससे उस कंपनी की क्या होगी, रेपुटेशन इम्प्रूव हो जाएगी, है ना। उसे भी लगेगा कि हाँ, जो मैं सर्विस ले रहा था और जो इसने सर्विस ली और जो इसकी प्रॉब्लम आई सर्विस के साथ, वो साथ के साथ रिजॉल्व हुई है, इट मीन्स दिस कंपनी और दिस सर्विस बिजनेस इज़ बेटर देन अनदर वन। ठीक है, तो बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, कैन इवन मेक कस्टमर हैप्पियर। तो इससे कस्टमर क्या हो जाता है, खुश हो जाता है, और अगर आप उसको सही ढंग से हैंडल कर लो, है ना। होता है ना कई बार नेटवर्क्स चले जाते हैं, हम डाटा को यूज़ कर रहे होते हैं, या फिर तो उस केस में जब हम कंप्लेन करते हैं कंपनी को, है ना, तो उस केस में वो फिर दोबारा से हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो ये सारे एग्जांपल आपको ध्यान में रखने हैं। तो हमें क्या स्टेप्स फॉलो करके सर्विस को रिकवर करना होता है जिससे आपकी रेपुटेशन बनी रहती है। तो पहला स्टेप है अपोलोजाइज। अपोलोजाइज मतलब कि आपको सॉरी बोलना है जो भी आपसे गलती हुई है, आपके बिहाफ पे, है ना, अपने कस्टमर के लिए। तो मैंने एग्जांपल से इसको एक्सप्लेन किया है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अपोलोजाइज में एग्जांपल मैंने इंक्लूड किया है कि रेस्टोरेंट सॉरी बोल रहा है कि जो भी उन्होंने खाना ऑर्डर किया उसको प्रोवाइड करने में क्या हो गया, डिले हो गया, है ना। फिर उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करनी है, मीन्स कि जितनी जल्दी हो सके आप उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल दो, है ना। एग्जाम्पल जैसे कि आप उस खाने को क्या कर सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो गर्म खाने के साथ, फ्रेश हॉट ऑर्डर के साथ, है ना। उसके बाद भी अगर वो प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं होती है तो उस केस में आप कंपेंसेट करोगे, है ना। तो इसमें एग्जांपल क्या हो सकता है कि आप फ्री डिज़र्ट उनको दे सकते हो, ठीक है, या फिर जो मेन्यू में आपने प्राइसेस सेट किए हुए थे अपने खाने को लेकर के, आप उसमें डिस्काउंट दे सकते हो, और अपने इनकन्वीनियंस के लिए कुछ स्टेप्स ले सकते हो। मीन्स वही कि आप रिफ़ंड, रिप्लेसमेंट या कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट जो है अपने कस्टमर को प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज़ फॉलो अप। फॉलो अप का मतलब होता है कि उस कस्टमर को फॉलो करना ज़रूरी है। इट मीन्स कि यहाँ तक स्टेप कंप्लीट करने के बाद अगर आप आगे फॉलो अप नहीं करोगे तो हो सकता है उस टाइम तो कस्टमर खुश हो जाए, बट बाद में वो दोबारा आपके सर्विसेज को लेना पसंद ना करे। तो आपको मेक श्योर करना है कि कस्टमर सेटिस्फाई हो जाए उस सॉल्यूशन के बाद,
उनको कॉल बैक करनी है, पूछना है कि कस्टमर सेटिस्फाई हुआ है रिप्लेसमेंट के साथ या जो भी आपने डिस्काउंट दिया उसके साथ, या फिर जो भी आपने एक्स्ट्रा बेनिफिट प्रोवाइड किया उसके साथ। तो आई होप ये आपको 2 टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।